संविधान की रक्षा करना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना, इलेक्शन बार बार होना, चुनाव होना, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी इस बार लोकसभा का चुनाव जीत गए तो भारत में 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं होंगे। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। खड़गे ये कह रहे हैं कि भारत चीन और रूस के रास्ते पर चला जाएगा, हमारा संविधान बदल दिया जाएगा और मोदी को जिंदगी भर के लिए शासन करने का अधिकार मिल जाएगा। अभी पिछले दिनों में हुआ क्या है? 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर बन गया। वहां पर खुद प्रधानमंत्री गए और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवा कर लौटे। विपक्ष की 28 पार्टियों का इंडिया अलायंस लगभग टूट के कगार पर पहुंच गया, क्योंकि पहले बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और फिर गठबंधन के एक और बड़े नेता नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया। नीतीश ने सिर्फ साथ छोड़ा ही नहीं, बल्कि बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार भी बना डाली और राहुल की न्याय यात्रा को सिलीगुड़ी में परमिशन नहीं मिली। लालू यादव और उनके परिवार से जॉब फॉर लैंड के मामले में पूछताछ दोबारा होने लगी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का समन पहुंचा तो लापता हो गए और बाद में उन्हें इस्तीफा देकर अपने खास और विश्वास पात्र चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे करना पड़ा। और फिर चंडीगढ़ का मेयर बीजेपी का नेता बन गया, जबकि उसके पास वोट कम थे। और सबसे बड़ी बात ये कि पीएम मोदी लगातार मजबूत बने हुए हैं, 2 चुनाव जीत चुके हैं। 2023 की विधानसभाओं के चुनाव में भी उन्हें जीत मिली है और अब राम मंदिर भी बन गया है। ऐसे में मान लेना आसान है कि वो इस साल तीसरा लोकसभा चुनाव भी जीत जाएंगे। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सिमटता जा रहा है। कांग्रेस लोकसभा में 50 सीट के आसपास सिमट चुकी है और सारी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश यानी इंडिया अलायंस भी बिखरता हुआ दिख रहा है। देखिए, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो वो देश की जनता और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को रोका नहीं गया तो कोई विरोध करने वाला बचेगा ही नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? देश में ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है कि कोई एक पार्टी या नेता इतना बड़ा हो जाए कि बाकी सबको अपना अस्तित्व ही खतरे में दिखने लगे। कांग्रेस आज भले ही 50 सीटों पर है, लेकिन जिस पार्टी से वो डरे हुए हैं, एक समय था जब 1984 में यही बीजेपी सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी और उसको 2014 के बहुमत के साथ सरकार बनाने की हालत में पहुंचने में 30 साल लग गए थे। तो अगर खड़गे जी निराश हैं और इस निराशा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक बड़ी गलती कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर वो जनता से नाराज है कि वो उनके मन के मुताबिक नरेंद्र मोदी को सत्ता से नहीं हटा रही है और वो कांग्रेस की बात को ठीक ढंग से नहीं समझ पा रही है, तो शायद अपनी ही पार्टी के इतिहास को ठीक से याद नहीं कर पा रहे हैं। वो 1975 में कांग्रेस की ही नेता और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी और नागरिकों के सारे बुनियादी अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगाने की कोशिश की थी। इसके बावजूद जब 1980 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी बम्पर बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आई थी। तब तो ये सही समय था ना कि कहा जाए कि जनता को समझ नहीं है, वो फिर से एक ऐसे नेता को चुनकर ले आई है जो कि लोकतंत्र को एक बार फिर लगभग खत्म कर चुका है। तीसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी इसी देश के संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पहले वो संविधान के रास्ते से ही 14 साल तक मुख्यमंत्री भी रहे। जो वो चाहते हैं कर लेते हैं, क्योंकि यही संविधान और इसकी धाराएं उनका रास्ता हैं। संविधान अगर मदद नहीं कर रहा हो, संविधान के रास्ते से दिक्कतें आ रही हों, तो एक बार ये कहा भी जा सकता था कि संविधान को बदलने की कोशिश की जा सकती है, जैसा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय किया था। लेकिन मोदी तो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, मंदिर बनाने के लिए, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए
और बाकी कामों के लिए भी कानून और संविधान के दायरे में काम हो जा रहा है। तो ऐसे में क्या वजह हो सकती है कि नरेंद्र मोदी को संविधान बदलना पड़े? मोदी को हारने का डर है नहीं, इसीलिए वो आराम से संविधान के सहारे चलते रह सकते हैं। जबकि जिनको ये डर है कि वो मोदी का मुकाबला कैसे करेंगे, वो संविधान बदले जाने का डर दिखा रहे हैं। कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे और सारे विपक्ष को याद रखना चाहिए कि राजनीति कभी खत्म नहीं होती। जब अयोध्या में राम का समय था, तब भी कैकई ने राजनीति खेली थी। तो आज के लोकतंत्र के जमाने में ये सोचना कि देश बदल जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र चला जाएगा, ये सब बेमानी है। विपक्ष को चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच काम करना होगा। उन्हें अपने आइडिया समझाने का काम लगातार करते रहने की जरूरत है और जरूरत है अपनी राजनीति के आने के सही वक्त का इंतजार करने की। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एनालिसिस। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि ये परिवार बढ़ सके। नमस्कार।